नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ हरियाणा में तंबाकू उत्पादन पर बैन जारी। 1 साल के लिए बढ़ाई गई बैन की सीमा। बनाने, स्टोर करने और बेचने पर होगी कार्रवाई। फूड सेफ्टी विभाग की ओर से निर्देश जारी। तंबाकू के खतरों को देखते हुए फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में तंबाकू उत्पादों पर जारी प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तंबाकू का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। विभाग का कहना है कि तंबाकू से होने वाले खतरों को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा में तंबाकू उत्पादों पर जारी प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तंबाकू का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि तंबाकू से होने वाले खतरों को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में तंबाकू उत्पादों पर पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान तंबाकू उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि तंबाकू से जुड़े खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। गुरुग्राम में टॉस्कॉन 2025 के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हाँ, निर्णय नहीं कर पा रहे, कोर्ट में चल रहा है। निर्णय नहीं कर पा रहे। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर उस पवित्र स्थल अयोध्या की भूमि के ऊपर बनकर के तैयार हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की गीता महोत्सव बाली में 3 दिन भव्य तरीके से मनाया। हमारी जो संस्कृति है आज पूरी दुनिया उसको अपना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और 3 दिन डॉक्टर अरविंद शर्मा जी वहां रहे हैं। अभी 2 रोज पहले आए हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि गीता से भगवान और हरियाणा का हमारा विशेष स्नेह है। ये ज्ञान की भूमि है, कर्म की भूमि है। हमारे गुरुग्राम के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारी पटौदी की विधायिका बिमला चौधरी जी, सोहना के हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी और हमारे ट्रांसकॉन के सचिव मोहित चौधरी जी, आज मेरे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर है कि मुझे सभी डॉक्टर्स के बीच में आज ऐसे अवसर के ऊपर आने का मौका मिला है, जब आप ISBTI के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन
को स्वर्ण जयंती टॉसकॉन 2025 का उद्घाटन हो रहा है। उस अवसर के ऊपर मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये गौरव प्राप्त हुआ है। आप सबको, सभी डॉक्टर्स को मैं इस स्वर्ण जयंती जो ISBTI के 50 वर्ष का ये सफर इसने पूरा किया है, उसके पीछे आपकी एक ताकत, एक शक्ति, आपकी एक पहचान वट के वृक्ष के रूप में बनी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा था जब हमारे युद्धवीर जी मेमोरी ऑफ ले दिखा रहे थे, वो मंच को छोड़ करके भी सामने आ गए। ये उसका सफर है, ये तपस्या है। और उन्होंने बताया भी है कि इसने क्या क्या काम अपने समय में, जब कोई भी बीज रोपित होता है तो कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति होता है, और धीरे धीरे करके वो कारवां जुड़ता चला जाता है और एक वट का वृक्ष वो बन जाता है। आने वाली पीढ़ियां जब इससे जुड़ेंगी तो वो, जैसे अभी युद्धवीर जी हमें दिखा रहे थे कि इसकी जिन्होंने फाउंडेशन रखी है, उसकी जो मेमोरी से चित्र हमारे सामने आ रहा था, तो उससे आज उसकी पूरी की पूरी यादें, आज इसकी 50 वर्ष की यादें, हमारा जो ISBTI है उसकी पूरी की पूरी 50 वर्ष की यादें आज हमारे आंखों के सामने स्मरण आ जाती हैं। ये हमारा वो इतिहास है। मुझे खुशी है कि यह न केवल ISBTI जैसे प्रतिष्ठित संगठन के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, चिकित्सा समुदाय के लिए, विशेषकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के क्षेत्र में कार्यरत सभी पेशेवरों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह आपके 50 वर्षों के ये समर्पण, अथक प्रयासों, नवाचार, अनवरत सेवा का ये प्रतीक है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। हम सब जानते हैं, उसकी चर्चा भी हमारे युद्धवीर जी ने की है, उदाहरण भी दिए हैं, हमारे बीच में भी बैठे हैं। ये जो हमारे इस कारवां में, इस रास्ते में जिन्होंने काम किया है, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। इससे लाखों लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ा है। मुझे ये खुशी है कि ये 3 दिवसीय 21 सितंबर तक ये सम्मेलन चलने वाला है। यह अत्यंत सम्मान की बात है कि हरियाणा को ISBTI के इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि इससे पूर्व अगर हम देखें, 1983 में 10वां जो ट्रांसकॉन रोहतक में, और 2011 में 36वां ट्रांसकॉन पंचकुला में आयोजित किया गया था। ये यात्रा चल रही है, हर वर्ष हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि ISBTI का संपर्क कार्यालय हरियाणा के हमारे हिसार में है। ये हमें खुशी है इस बात की, और यह हरियाणा और
इस प्रतिष्ठित संस्था के बीच गहरे और स्थायी संबंध को ये दर्शाता है। मैं इस अद्भुत आयोजन के पीछे की प्रेरक हमारी डॉक्टर फरीदाबाद में एनआईटी 46 के लोकप्रिय विधायक सतीश फागना और वार्ड नंबर 5 के पार्षद जयवीर खटाना के वार्ड की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वार्ड में लगने वाले 6 ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। उनका कहना था कि अब क्षेत्र की जनता को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में बदलाव जनता के लिए इस दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है। ये सम्मानित केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से और हमारे कर्मठ सम्मानित विधायक श्री सतीश फागना जी के सहयोग से मैं धन्यवाद करता हूं विधायक जी का कि करीब 6 ट्यूबवेलें इस पर्वतीय कॉलोनी की 30 गलियों की पॉकेट के लिए 6 ट्यूबवेलों की सौगात माननीय विधायक जी ने दी है और करीब 1 करोड़ रुपए की सौगात माननीय विधायक जी जल्द ही इस पर्वतीय कॉलोनी की 30 गलियों में से 20 गलियों को सीमेंटेड बनाने की सौगात देने वाले हैं, जो कि विधायक जी ने बोला दशहरे के बाद प्लान करेंगे। और विधायक जी ने बता भी दिया है कि ड्रेन के साथ साथ पेड़ का काम लगभग 1 हफ्ते बाद विधायक जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। वैद रोड की सफाई पहले आपके सामने कर दी, अंदर गलियों की सीवरेज की सफाई पहले कर दी। जब हमें पता है विधायक जी ने पहला ये टारगेट था कि भाई पानी की निकासी और पीने का पानी का जो भी जहां दिक्कतें हैं पहले उनको टारगेट करो, उनको पहली प्लानिंग करो, नहीं तो किसी भी काम को सिरे चढ़ने में 2 महीने 3 महीने लगते हैं। भाई ट्यूबवेल का एस्टीमेट बनना है, टेंडर लगना है। अब ये टेंडर आपको पता है कि इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी कि भाई आपके यहाँ पीने के पानी की निकासी की जो भी परेशानी है उसे दूर करेंगे। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री के आशीर्वाद से आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह जहां पानी की दिक्कत है वहां ट्यूबवेल लगा रहे हैं। और रेनीवाल के जो है ना 2 प्रोजेक्ट लेकर आए, 77 करोड़ का, एक 251 करोड़ का। 77 करोड़ की लागत से सेक्टर 25 में बड़ा बूस्टर है, वहां पानी आएगा। वहां से आपके संजय कॉलोनी, जीवन नगर, पार्ट 1 पार्ट 2 सारे एरिया में 55 सेक्टर राजीव कॉलोनी तक पानी जाएगा। और आपके एक बूस्टर ले रहे हैं मैं जो है अपना बाजड़ी के अंदर 5 एकड़ में बड़ा बूस्टर है, 251 करोड़ की लागत से सीधा जमुना से पानी आएगा। अभी तक जो पानी आता था रुक रुक के आ रहा है, इस बार हमारी लाइनें एनआईटी विधानसभा की डायरेक्ट लाइनें आ रही है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी के एक्स पर पोस्ट और उससे पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। राहुल गांधी का उद्देश्य है कि देश में किस तरह से अव्यवस्था फैलाई जाए। कांग्रेस के लोगों ने कहा जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ वैसा ही भारत में हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दुख है उन्हें कि देश तरक्की कर रहा है। ईवीएम की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम उनके लिए लाया जा सकता है, वोट काटने के लिए BLO 2002 हर पार्टी की होती है जो वोट काटने की जानकारी देता है। ईवीएम मशीन जो है उससे वोट चोरी हुई, तो वो अव्यवस्था फैलाना चाहते थे ताकि लोगों को ये लगे कि हमने वोट चाहे कहीं भी दिए लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आएगा। ऐसे ही वो कोर्ट के बारे में भी कहते हैं और दूसरी अन्य संस्थाओं के बारे में भी इसी प्रकार के, चुनाव आयोग के बारे में भी इसी प्रकार से वो टिप्पणी करते हैं। तो अभी जो वोट चोरी की बात जो करें, अगर वोट चोरी होती थी ना जब कांग्रेस का शासन था, जब मशीनें भी नहीं थी, मैं दावे के साथ कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस सरकार से पहले अगर आप देखोगे, आप बिहार का देख लो, आपको आमतौर पे मिलता था कि बूथ लूट लिए। आप उत्तर प्रदेश के देख लो, बंगाल के देख लो, कहीं के भी देख लो, आपको बहुत जानकारी इस प्रकार की मिलेगी कि उस प्रकार की किस प्रकार से लूट थी। हमने बड़ों से बात सुनी भी है कि भाई हरियाणा में भी ऐसा होता था कि बड़े चौधरी बैठ जाते थे और वो कह देते कि तो गरीब आदमी आओ तो उससे कहते भाई तेरी वोट आई मानती जा, और लोग ऐसे चले भी जाते थे। आज से 20-30 साल पहले बात मैं कह रहा है, इस प्रकार की थी। लेकिन अभी जिस प्रकार की जागरूकता बढ़ी, आज कहीं भी वोट चोरी का मैंने नहीं, हर जगह हरियाणा में कहीं भी चले जाओ आप, सब जगह वोट लोग पोल करते हैं। और अब उस प्रकार का व्यवहार नहीं है, मशीन में वोट पोल रहा तो उसकी वोट की चोरी का कोई संभावना नहीं।
हाँ, मैं ये बात तो मानता हूँ कि हो सकता है किसी व्यक्ति की एक व्यक्ति की वोट कट गई हो, 2 की वोट एक बूथ पे कट गई हो, 3 लोगों की वोट कट गई हो। अब किसी ने फार्म भर के दे दिया, उसने कहा कि भाई आदमी रहता नहीं, उसकी वोट कट गई, तो वो ठीक करी जा सका 1-2 वोट, वो थोड़ी बहुत ही गड़बड़ जा। ऐसी वोट भी है कि जिस आदमी की डेथ है कि उसकी वोट कटी नहीं, किसी ने उसको एतराज नहीं किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद शहर के नीलम बाटिया रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब पानी पीने गए एक युवक को पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बेरहमी से पीट दिया। दरअसल युवक ने पेट्रोल पंप पर पानी पीते समय अपने पैर पर भी पानी डाल लिया और इसी बात को लेकर पंप के कर्मचारी ने उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। तो वहीं मामूली बहस के चलते स्थिति बिगड़ गई और देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर मौजूद 5 से 6 कर्मचारियों ने मिलकर निशाना मारते हुए उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बाद में निशान ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दी, जिस पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कहाँ रहते हो? सर दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली में आरसी मार्केट लोधी रोड। फरीदाबाद क्या करने आए थे? सर हम अपना जनरेटर का काम करवाना है, जनरेटर काम ठीक करवाना है। मैच पानी पीने रुके थे वहाँ पे? सर हम बस जनरेटर बगल में ठीक हो रहा, हम बस सामने पेट्रोल पंप पे देख के पानी पीने गए थे। पानी पीते पीते मतलब हल्का सा पानी ना शुक्र के पैर पे ही गिरा था। इतने से पीछे से आगे पहले गाली दी, फिर वाइपर कह रहे कि यहाँ पकड़ पे गले लेते हाथापाई करने लग गए, फिर सारे सबने मिलकर मारा। सबने मिलकर मारा? चोट ज्यादा लगी है? अरे सर ऑटो था, ऑटो बाल पकड़ के सर दे के मारा था। कितने लोग थे? सर मतलब 10-15 जने थे, मतलब चिपक रहे थे, सारे चिपक रहे थे। 10-15? हाँ जी सर। सर ऑटो में देखे हमारा शीशे में सर। मेरे साथ में ही आया था, ये मेरे यहाँ पे रहता है, हम ये और मैं साथ में ही रहते हैं एक जगह पे, तो मैं अपना जनरेटर ठीक कराने के लिए आया था, तो उसी के साथ ही आया था। तो साथ में तो उस समय दोनों आया हुआ था? नहीं, आपसे भी झगड़ा हुआ था? मैं अपना वहाँ पे जनरेटर ठीक करा रहा था, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये मेरे को बोल के आता है कि भाई मैं 5 मिनट में पेट्रोल पंप से पानी पी के आता। तो आपको इत्तला कैसे मिली? कैसे मेरे पास फोन आया था। किसका फोन आया था? इसके साथ में जो दूसरा लड़का था, हम यहाँ पे टोटल 4 लड़के आए हुए हैं। 2 लड़के हम वहाँ रुक गए थे, 2 लड़के ये पानी पीने के लिए आ गए, तो हमें दूसरे वाले लड़के ने साथ में जो था मेरे पास उसका। यमुनानगर जिले के छिछरौली ब्लॉक समिति ने फंड में करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप ब्लॉक समिति के सदस्य मेनका देवी पर लगाए हैं। उन्होंने ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अधिकारियों पर मिलीभगत कर फंड में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इस बात उन्होंने सीएम विंडो, विजिलेंस विभाग, पंचायत डायरेक्टर और डीसी को जांच की शिकायत दी है।
के बाद चेक भी करा दिए, चेक होने के बाद भी उसको प्रूफ भी दे दिया, लेकिन उसमें तो अपना ये माइंड में है जी, मेरा जैसे हमने सारे मीटिंग हाउस मीटिंग होती है, उस हाउस मीटिंग में हर एक बिम्बर को बुलाते हैं, बिम्बर को जो भी इनका जैसे 2 लाख 3 लाख जैसे हम बांटते हैं तो उस हिसाब से हम सबको देते हैं। मैडम का कहना है कि जो मेरे इनसे पैसे आता है तो मेरे अकाउंट में डलवाओ, सरकार देती है काम करने के लिए, न कि अपने अकाउंट में डलवाने के लिए। आप स्कूल में चले जाओ, हार्वेस्टिंग है जी, खारमन हार्वेस्टिंग बनाई, जहाँ जहाँ हार्वेस्टिंग बनाई जी वहीं का रिव्यू जो है पैसे वैसे तो ऐसे। सर वहाँ सरपंच से बात हुई थी, हमने कहा जी 2 साल पहले भी आप जगह दो और हम इसको शमशान घाट को बना देते हैं। मैंने पहले आरटीआई लगाई थी, उसमें चेयरमैन ने कुछ मतलब ठीक सही जवाब दिया, उसमें फिर भी गोलमोल था। फिर मैंने एसडीओ के पास एप्लीकेशन भी लिखी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब शुरू से स्टार्टिंग से जब से हम ब्लॉक मेंबर हुए हैं उसके बाद मतलब कोई अच्छा सा वो नहीं मिला, ग्रांटा नहीं बराबर बन दी जा रही। यहाँ तक कि मैंने बहुत एप्लीकेशन डाली पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब ये मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल तक अब ये कार्रवाई बैठी है। देखो आज क्या होता है कार्रवाई में, लेकिन 100% घपला है। बीडीओ साहब से मैंने एप्लीकेशन डाली थी और मैंने जो मतलब रिकॉर्ड चेक करने का था वो भी मैंने डाला था, लेकिन मेरे से कोई रिकॉर्ड चेक नहीं कराया गया। और वो आरटीआई की दरखास्त पहले बीडीओ ऑफिस में, फिर डीडीपी ऑफिस में, फिर डीसी दफ्तर में और फिर ऊपर जो डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पे भी दी थी। लेकिन जब इस बात की इंक्वायरी हुई एसडीएम साहब के सामने तो हमने अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत किया और हमने विद इन टाइम सारी जानकारी उनको दे दी थी। पिछले महीने उन्होंने हमसे बिल, एमबी और अदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मांगे एस्टिमेट्स के, वो हमने कहा है कि 10-15 दिन में वो उपलब्ध करा देंगे उनको, इससे ज्यादा कोई वजह नहीं था। इस चीज पे बातचीत हुई, जठेड़ी में एक पंचायत समिति द्वारा काम पास हुआ था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।